सो हे बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ्स साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 आईसीएसई मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 14A, 14B, 14C। तो जल्दी से तैयार हो जाओ। सारे अपने जो कंसेप्ट हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हैं लीनियर इक्वेशन के बारे में, जल्दी से अपने दिमाग में रिकॉल करना शुरू करो। डरो मत, मैं भी अभी रिकॉल कराऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। सो जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो क्लास स्टार्ट हो रही है। जल्दी से सारा चीजें रिकैप करने की जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो पहली चीज तो हमने यही पढ़ी थी कि यार ये इक्वेशन क्या होता है। कितने बच्चों को अभी तक इस चीज के बारे में एकदम क्लियर है? और जिसने अगर प्रीवियस जो हमने क्लास में वीडियोस बनाए अगर वो देखे हैं तो दैट्स वेरी गुड, जिसको याद है दैट्स ऑल्सो वेरी गुड। तो चलो अभी जिन लोगों को थोड़ा इधर उधर जा रहा है दिमाग, उनको वापस याद दिलाते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। तो इक्वेशन क्या थी कि कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो हमें ये शो करता है कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपस में बराबर है, वही लिखा है। अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच शोज दैट टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इक्वल देन इट इज सेड टू बी एन इक्वेशन। क्या बोला भैया? जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब बराबर हो जाते हैं तो वही हमारी इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि अगर आपको मैं एग्जाम्पल में बोलूं कि जो x - 3 है ना वो 3x + 5 के बराबर है, तो मैंने इस वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या था जिसमें हमारे कांस्टेंट वेरिएबल्स रहते हैं, याद आ रहा है? ठीक है। तो जब हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बराबर होता है, वो जो स्टेटमेंट है वो हमारा क्या होता है? इक्वेशन कहलाता है। क्लियर हो गया? जैसे कि और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो कि x = 3y - 5। अब यहां पर ये जो इक्वेशन है ये हमारी वन वेरिएबल की नहीं रहती है। क्यों? अभी देखते हैं, अभी याद दिलाती हूँ। लीनियर इक्वेशन के बारे में अब पढ़ते हैं। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली वन वेरिएबल, इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल क्या था? जिनकी वैल्यू सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, जैसे कि टेम्परेचर, हाइट चेंज होता रहता है ना। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज हुआ है, और वेरिएबल क्या है? जो वैल्यू चेंज होती है, या फिर आप कह सकते हो वो अननोन क्वांटिटी रहती है यहां पर। ठीक है। इन फर्स्ट ऑर्डर विथ इट्स हाईएस्ट पावर इक्वल टू 1, और जो आपने वेरिएबल यूज किया है उसकी जो पावर है वो हाईएस्ट कितनी हो सकती है? 1। ये भी बात हुई क्लियर? इज कॉल्ड एन लीनियर इक्वेशन। उसको हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। और इसी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का भी मतलब क्या हुआ कि वो इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन जिनकी हाईएस्ट पावर 1 है और जिनमें सिर्फ वन वेरिएबल का यूज हुआ है। तो क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है? सोचो यहाँ पे कितने वेरिएबल है? एक वेरिएबल, दो वेरिएबल ना, तो यहाँ पे तो 2 वेरिएबल हो गए। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल नहीं होगी, और ये वाली बिल्कुल होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल कौन सा है यहाँ पर? x। सो आई होप मैंने अपनी बात इसके रिगार्डिंग आपको एकदम क्लियर कर दी है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो चलिए बच्चों, अब आपको एग्जांपल दिखाते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का। तो आपके पास क्या है? एक प्लेट में एप्पल्स रखे हुए हैं और आपकी मदर ने आपको बोला है कि यार जाओ तुम ना एप्पल्स लेकर आओ। अब आप एप्पल लेने गए, वहां पे कॉम्बो था 3 एप्पल का, जो कि था आपका कुछ ₹50 का या ₹100 का, कुछ भी अज्यूम कर लो। तो आपने वहां पर देखा कि एक कॉम्बो है, कॉस्ट ऑफ 3 एप्पल्स इज इक्वल टू ₹50, या कुछ भी ले लो, मैंने अभी 50 ले लिया, चलो ठीक है। तो आपने सोचा यार ये ज्यादा फायदे की चीज है, इसको ले लेता हूँ। तो आपने क्या करा? 3 एप्पल ले लिए ₹50 के। अब इसके रिगार्डिंग अगर आपको लीनियर इक्वेशन लिखनी है तो कैसे लिखोगे? सोचो, वेरिएबल 3 एप्पल ही तो वेरिएबल हुआ, क्योंकि उसकी तो वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं कि लेट द एप्पल को क्या मान लेंगे?
bx, तो 3x क्या हो गया, ₹50 के बराबर हो गया। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया? बिल्कुल, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बराबर में है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बराबर में है और साथ ही में यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल्स होंगे, आप मुझे सेंड करना अगर आपके दिमाग में कोई और अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आ रहा है। तो कहाँ भेजोगे, learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में भेजना। ठीक है, अब तो बात हो गई कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या है। अब मुझे ये बताओ कि लीनियर इक्वेशन में निकालते क्या है, तो निकालते क्या थे, सोचो 7th क्लास में पढ़ा था क्या? यस, पढ़ा था। क्या निकालते हैं, हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू ही निकालने के लिए उसको सॉल्व करते हैं। क्लियर, ये भी क्लियर, क्या करते हैं ये भी मालूम पड़ गया। अब लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ 4 मेथड्स ऐसे होते हैं जिनको करने से लीनियर इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या है कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन है, अब अगर मैं यहाँ पर ऐड करूं बोथ द साइड्स, अगर मैंने सिर्फ ऐड एक ही तरफ करा तो मेरी इक्वेशन चेंज। कैसे, देखो क्या क्या रिकॉल करो, ऐड the value on both the side does not change the equation। तो वो इक्वेशन को चेंज नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पे 3x + 5 और 50 + 5 करा इधर इधर, तो आपने दोनों तरफ ऐड किया, इससे आपकी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लो कि ये 5 को अगर आप इधर भी ट्रांसपोज करते हो तो वो 0 हो जाएगा, 50 के बराबर ही आ जाएगा 3x, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं पर अगर आपने 3x + 5 = 50 किया तो इक्वेशन चेंज, 3x = 45 हो जाएगा। इसीलिए अगर हम ऐड करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, जिससे हमारी इक्वेशन भी सॉल्व होने में हेल्प हो, साथ ही में जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें कोई फर्क ना पड़े। तो पहले से तो इससे चेंज नहीं होता। दूसरा, सिमिलरली आप सब्ट्रैक्ट करते हो बोथ द साइड विद द सेम नंबर, तो थर्ड होता है कि अगर आपने मल्टीप्लाई किया बोथ द साइड्स, जो भी ऑपरेशन लगाओगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ लगाओगे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोर्थ क्या है, आप डिवाइड कर दो बोथ द साइड्स, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3x + 5, अब मान लो कि मैंने यहाँ से 3x, मैं सोच रही हूँ कि चलो -5 सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, तो भी इक्वेशन को कोई नहीं, इसको इधर ले जाओगे तो भी सेम इक्वेशन रहेगी। मल्टीप्लाई करने का सोचा तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे अगर x की ही वैल्यू निकालनी है तो क्यों ना मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 3 का, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली जब मैं डिवाइड करूंगी, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो क्यों ना मैं 3 से डिवाइड ही कर दूं डायरेक्ट। तो मैंने 3x/3 50/3 सॉल्व किया, मेरी x की वैल्यू निकल आएगी, जो कि मेरा मेन टारगेट है निकालने का। क्लियर है, तो ये कुछ 4 ऑपरेशन ऐसे होते हैं जिससे आपकी लीनियर इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने वहां पर उन ऑपरेशन को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही तरफ सेम नंबर से अप्लाई किया है तो। क्लियर हो गया, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम फिलहाल बात करते हैं जो भी हमने डिस्कस किया उसी को ही हम फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। क्या बोला, टू सॉल्व एन इक्वेशन मीन्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल, जो कि मैंने आपको बताया वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है, x y z a b c वॉट एवर इज द वेरिएबल, उसी की वैल्यू आपको निकालनी है एट द एंड ऑफ द इक्वेशन। क्लियर, अब लीनियर इक्वेशन के पास में अगर एक ही सॉल्यूशन है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका रूट बोलेंगे। जैसे 3x = 50 है, तो अगर आपका एक ही आंसर आ रहा है x का 50/3, तो उसका क्या होगा, जैसे कि अभी आपने लिखा ना 3x = 50, तो अगर आपने यहां से ऑपरेशन लगाया क्या, बाय डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स, तो आपकी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 3x/3 50/3, x = 50/3, तो इसकी सिर्फ एक ही वैल्यू निकल कर आएगी, 3 × 1 = 320 16.66, तो सिर्फ एक ही वैल्यू आई, तो ये क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा। हो गई बात क्लियर, बढ़ो नेक्स्ट।
तो अब फिर से वही पॉइंट्स आए हैं जो कि हमने एग्जाम्पल के टाइम पर डिस्कस कर लिए थे कि इक्वेशन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन डज नॉट चेंज इफ, था ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, इक्वेशन रिमेन्स अनऑल्टर्ड यानी अनचेंज्ड ऑन एडिंग द सेम नंबर टू बोथ द साइड्स। आप सेम नंबर से ऐड करो, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया। मान लो कि मेरे पास है x माइनस 5 इज इक्वल टू 30। अब मुझे यहाँ पर अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्यों मुझे निकालना क्या है, x। अब मुझे अगर x निकालना है तो क्यों ना मैं यहाँ पर +5 कर दूं, तो ये तो 5 गायब, तो मुझे यहाँ पर भी वही +5 करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, पहला ऑपरेशन लगाया, तो क्या होगा, x माइनस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 30 प्लस 5, दैट गिव्स मी द रिजल्ट x इज इक्वल टू 35। सॉल्व हो जाएगा, कोई भी इक्वेशन में फर्क भी नहीं पड़ेगा। वैसे भी सॉल्व करोगे डायरेक्ट मेथड से तो इस -5 को यहाँ ट्रांसपोज करोगे तो ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव 35 ही आना है। सेकेंड है सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों ही तरफ से सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करो। इक्वेशन को अब कर देते हैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 30 कर दो। अब मुझे इस 5 को यहाँ से हटाना ताकि मेरी x की वैल्यू आए, तो आपने सेकेंड के थ्रू x प्लस 5 माइनस 5 30 माइनस 5 दैट गिव्स यू x इज इक्वल टू 25। ठीक है, फिर है मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय द सेम नंबर, सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये बोला है। तो आपकी इक्वेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। फिर भी एक एग्जांपल ले लो थर्ड के लिए, मान लो है 2x प्लस 5 एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, x अपॉन 5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब अगर थर्ड वाला सिचुएशन है तो क्या होगी आपकी, यहाँ पर आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है टू सॉल्व द इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे 5 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई करना है, सो दैट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125। फोर्थ है डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय द सेम नंबर, सेम नंबर से डिवाइड करो, जैसे 5x इज इक्वल टू 20। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मैं 5 से डिवाइड कर देती हूँ। 5 से यहाँ डिवाइड करूंगी तो बच्चों यहाँ पर भी डिवाइड करूंगी, x की वैल्यू आएगी 4। तो आई होप आप सबको क्लियर हो गया है, क्योंकि ये वाले कंसेप्ट हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया और आपने क्लास 7th में भी पढ़े हैं। क्लियर हो गया ये सारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो अभी हमने जो डिस्कस किया उसी की बेस पे इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। क्या है कि सॉल्व 21 माइनस 3 ब्रैकेट में है a माइनस 7 इज इक्वल टू a प्लस 20। इसको हम करेंगे दो मेथड से, एक हम करेंगे डायरेक्ट मेथड और एक हम करेंगे जो इक्वेशन रिमेन्स अनऑल्टर्ड वाले जो कुछ 4 स्टेप्स थे उनके थ्रू। ठीक है, तो पहला अगर यहाँ पे, तो पहले तो इस इक्वेशन को हमें ओपन करना पड़ेगा। ओपन का मतलब इस ब्रैकेट को हमें खोलना पड़ेगा। अब देखो ध्यान दो, ब्रैकेट के बाहर 3 है, यानी 3 से सारे मोनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे, ये वाले, ठीक है, बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करोगे। साथ ही में इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन सबके चेंज होंगे। तो 21 माइनस 3a प्लस 21 इज इक्वल टू a प्लस 20। तो अभी मैं इस वाली सिचुएशन में डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रही हूं। तो क्या करूंगी, मेरे को क्या करना है, इसको सॉल्व। तो मुझे दिख रहा है कि ये कांस्टेंट ऐड हो जाएंगे। तो 42 माइनस 3a इज इक्वल टू a प्लस 20। अब मुझे जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स जैसे जिसमें हम ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं और जिनके वेरिएबल सेम हैं, तो इनके वेरिएबल सेम है, तो क्यों ना मैं इस -3 को इधर ट्रांसपोज कर दूं और +20 को इधर ट्रांसपोज कर दूं। तो क्योंकि +20 इधर है तो ये -20 हुआ, ये माइनस का 3a इधर है तो ये प्लस का 3a हुआ, तो ये 22 इज इक्वल टू 4a। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22/4। 2 एंड 11 कितना आ गया, 11/2। a की वैल्यू हमारी आ गई 11/2। तो फाइनली हमने इसमें a की वैल्यू निकाली, वेरिएबल की वैल्यू निकाली, यानी इक्वेशन हमारी सॉल्व हो गई विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड। क्लियर है। तो हम सेम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
स्टेप्स बाय स्टेप, जैसे कि अगर हम ऐड करें तो दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट करें दोनों तरफ, ऐसे हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अभी क्या है इक्वेशन, 21 माइनस 3a प्लस 21 इज इक्वल टू a प्लस 20, और इसको हम करेंगे तो 42 माइनस 3a इज इक्वल टू a प्लस 20। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है ना, तो इसको अगर सॉल्व करती हूं मैं, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ a के लिए सोचना है कि मुझे कैसे a की वैल्यू मिलेगी, मुझे सिर्फ इतना सोचना है। तो अगर मैं यहाँ पर -20 करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे -20 करना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे क्यों कर रही हूँ -20, सो दैट मुझे यहाँ पर अकेला a बच जाए। तो क्या लिखूंगी, सब्ट्रैक्ट 20 ऑन बोथ द साइड्स। तो इससे क्या होगा, इक्वेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम अपना एक स्टेप कंप्लीट भी करेंगे। तो 42 माइनस 20 माइनस 3a इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 20, ये 20 से 20 गया। अब क्या बचा मेरे पास, 42 माइनस 20 माइनस 3a इज इक्वल टू a। इसको सॉल्व करोगे ये होगा 22 माइनस 3a इज इक्वल टू a। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट अकेला रखना है और इस 3a को हटाना है। तो मैं क्या करूं, ये माइनस का 3a है, तो मैं क्यों ना इस तरफ प्लस 3a कर दूं। तो मैं क्या लिखूंगी, एड 3a ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या होगा, 22 माइनस 3a प्लस 3a इज इक्वल टू a प्लस 3a, दोनों ही तरफ ये यहाँ से गया। बचा क्या मेरे पास, 22 इज इक्वल टू 4a। ठीक है, अब मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे a के लिए सॉल्व करना, बट यहाँ पे ये 4 एक्स्ट्रा में दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो क्यों ना मैं 4 से डिवाइड कर दूं। तो अब मैं क्या करूंगी, डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या होगा, 22 अपॉन 4, 4a अपॉन 4, 4 से 4 गया, a की वैल्यू क्या आ गई, 22 अपॉन 4 और 11 अपॉन 2। और इसको और सॉल्व करोगे तो इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लोगे, 2 5 और रिमाइंडर बचा 5 1 अपॉन 2। क्लियर है, सॉल्व हो गया। तो इसको हमने दोनों मेथड से आपको करके दिखाया, सिर्फ मैं ये एक क्वेश्चन दोनों मेथड से कर रही हूँ, रिमेनिंग मैं सब में सारे शॉर्टकट मेथड अप्लाई करूंगी। तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ये वाले मेथड कैसा यूज करना होता है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें बोला है कि y प्लस 2 अपॉन 4 माइनस y माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। ये हमको यहाँ पर इक्वेशन दी गई, इसको सॉल्व करना है। तो मुझे दिख रहा है क्योंकि ये एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है और दोनों ही डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं। जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो यहाँ पर हमें कैसे अप्रोच करना पड़ेगा, एलसीएम लेके। तो एलसीएम क्या आएगा 4 और 3 का, 4 एंड 3, 2 2 3 2 1 3 एंड 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। सो एलसीएम ऑफ 4 एंड 3 इज 12। तो 12 लिया, 4 3 जा 12 और 3 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, इस y प्लस 2 से। 3 4 जा और ये 4 का मल्टीप्लाई कहाँ होगा, y माइनस 3 से, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। नाउ ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई 3 विद द टर्म्स, ईच टर्म ऑफ द बायनोमियल। तो 3y प्लस 6, ये -4 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, -4y प्लस 12 अपॉन 12 is equal to 1 upon 2. Now what you have to do, क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले इस पूरे इसको सॉल्व कर लो। लाइक टर्म्स है जो, ये हो गया माइनस का y प्लस 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। सॉल्व करिए तो 2 का मल्टीप्लाई होगा -5 प्लस 18 और इधर आ गया 12, -2y प्लस 36 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि मुझे इस वाले यहाँ से 36 को हटाना है, सो दैट ये अकेला 2y बचे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 36 ऑन बोथ द साइड्स।
तो क्या हो जाएगा -2y प्लस 36 -36 एंड 12 -36, ये तो गया। यहाँ पे बचा -2y इज इक्वल टू 6 में से प्लस माइनस -2 गया 4, 24 नेगेटिव का। अब मुझे यहां से ये -2 को हटाना है सो दैट आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो क्या लिखोगे आप, डिवाइड बाय -2 ऑन बोथ द साइड्स। तो ये होगा -2y अपॉन -2 इज इक्वल टू माइनस का 24 अपॉन -2। ये -2 से -2 गया, ये नेगेटिव से नेगेटिव, और ये आ गया आपका 12। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 12। तो हमने फाइनली इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लिया है। और ऐसे ही आपको जो रिमेनिंग एग्जांपल्स हैं या जो भी अभी आपको इक्वेशंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको इन्हीं सारे अप्रोच से उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर भी कोई डाउट आए तो प्लीज पूछ लेना learno.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। सो थैंक यू। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं हम एक्सरसाइज 14A की। 14A के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो भी लेफ्ट होते हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, पहला जो हमने लिया है वो सेकंड वन। तो क्या है, 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3, है ना। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो हम कैसे करेंगे, हमें निकालना क्या होता है, इक्वेशन में x की वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन में। तो अगर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो मेरे को ये यहाँ पे x प्लस 15 जो दिख रहा है, मैं यहाँ से अगर हटा सकती हूँ, बिल्कुल। कैसे, सब्ट्रैक्ट 15 ऑन बोथ द साइड्स। तो पहला क्या होगा स्टेप, सब्ट्रैक्ट 15 ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या होगा, 15 प्लस एक्स माइनस 15, 5x प्लस 3 माइनस का 15, ये 15 गया, यहां पर बचा अकेला x। तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5x माइनस का 12। अब क्या करना है, मुझे दिख रहा है कि अगर ये 5x यहां पर नहीं हो, यहां पहुंच जाए, कैसे पहुंचेगा, तो क्यों ना मैं यहां से हटाने के लिए, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो मैं नेगेटिव अप्लाई करूं दोनों तरफ। तो सेकंड में भी सब्ट्रैक्ट 5x ऑन बोथ द साइड्स। तो x माइनस 5x माइनस 12 माइनस 5x, ये तो गया। यहां पर बचा मेरे पास माइनस का 4x एंड माइनस का 12। अब क्या दिख रहा है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो मुझे ये नेगेटिव 4 को हटाना पड़ेगा, जो कि यहां पर मल्टीप्लाई में है। तो थर्ड क्या होगा, डिवाइड बाय -4 ऑन बोथ द साइड्स। तो -4x अपॉन -4 माइनस 12 अपॉन -4, ये गया, ये माइनस से, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो हमने ये सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया। अब बात करेंगे हम फिफ्थ पार्ट की, जिसको हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। क्या है यहाँ पे 3, फिर एक बाइनोमियल है b-4 इज इक्वल टू 2 4 माइनस b। पहले तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो 3b, 3 का मल्टीप्लाई b से, 3 का मल्टीप्लाई -4 से, तो -12, 8 एंड -2b। तो इक्वेशन आपके पास हो गई 3b माइनस 12 इज इक्वल टू 8 माइनस 2b। ओके, अब यहां पर हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उनको हम एक तरफ लेकर आएंगे, यानी ट्रांसपोजिशन करेंगे। इस -2b को मैं इस यहां पर ट्रांसपोज करूंगी तो ये प्लस का 2b हो जाएगा, और इस -12 को अगर मैं यहां ट्रांसपोज करूंगी तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। ऐसा क्यों करी हूं, कांस्टेंट एक तरफ और जिसमें वेरिएबल है वो एक तरफ। तो 3b प्लस 2b इज इक्वल टू 8 प्लस 12, तो 5b इज इक्वल टू 20 हो गया। अब मुझे इस 5 जो यहाँ पर प्रोडक्ट में है, इसको मुझे ट्रांसपोज करना है इस तरफ, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो किस में कन्वर्ट होगा, डिवाइड में। तो b इज इक्वल टू 20 अपॉन 5, दैट गिव्स यू रिजल्ट 4। तो b की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। क्लियर है। चलिए अब सॉल्व करेंगे हम सेवेंथ वन।
तो सेवेंथ में क्या है हमारे पास, x माइनस 8/5 इज इक्वल टू x माइनस 12/9। तो यहाँ पर पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या होगा, 9 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 से और 5 का मल्टीप्लाई होगा x माइनस 12 से। अब क्योंकि हमें ब्रैकेट ओपन करना है तो इसका मल्टीप्लाई हर एक टर्म से, तो ये हो गया 9x माइनस 72 इज इक्वल टू 5x माइनस 60। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 9x माइनस 72 एंड 5x माइनस 60। फिर से हम डायरेक्ट अप्रोच ही यूज कर रहे हैं, ये वाली अप्रोच यूज नहीं कर रहे हैं। जिसको उससे भी प्रैक्टिस करनी है तो प्लीज उससे भी प्रैक्टिस कर लेना। तो क्या करेंगे, लाइक टर्म्स वेरिएबल्स वाली इधर, तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव में तो ये नेगेटिव में होगा, और कांस्टेंट को इधर ट्रांसपोज करेंगे, ये नेगेटिव में तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में होगा। तो 9x माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 60 प्लस का 72। ये हो गया आपका 4x इज इक्वल टू 12। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव बिकॉज बड़ा नंबर पॉजिटिव है। तो x, अब ये 4 यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो इसको यहाँ ट्रांसपोज किया तो आपका डिवाइड में आएगा। तो 12/4 दैट गिव्स यू रिजल्ट x इज इक्वल टू 3। तो हमारा 7th पार्ट भी डन हो गया है। तो अब चलिए बात करेंगे हम यहाँ पर 10th पार्ट की, जिसमें क्या है 3x/4 माइनस 1/4 ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 20, यानी इस 1/4 का मल्टीप्लाई इससे और इससे, x/4 प्लस 32। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसको सॉल्व करके थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ। तो 3x/4 माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई x से, तो माइनस x/4 माइनस 1/4 का मल्टीप्लाई माइनस 20 से, तो प्लस 20/4 दैट गिव्स यू 5 इज इक्वल टू x/4 प्लस 32। ये आपकी इक्वेशन आ गई है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर कांस्टेंट एक तरफ, यानी इस x/4 को आप ट्रांसपोज करोगे इधर, जो कि पॉजिटिव में था तो इधर नेगेटिव में, और इसको इधर। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ इसके बाद, तो क्या होगा 3x/4 माइनस x/4 माइनस x/4 इज इक्वल टू 32 माइनस 5। ये आपका आया, हमने ट्रांसपोजिशन कर दिया। अब इसका एलसीएम कितना आएगा पूरे का, 4। तो ये हो गया 3x माइनस x इज इक्वल टू 32 में से 5 गया दैट गिव्स यू कितना, 12 में से 5 गया 7, यानी 27। तो ये हो गया 3x माइनस का 2x, माइनस x माइनस का 2x/4 इज इक्वल टू 27, x/4 इज इक्वल टू 27। अब आपको यहाँ पर जो डिवाइड में 4 है इसको ट्रांसपोज करोगे इस साइड, तो वो प्रोडक्ट में जाएगा। तो इधर किया x इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 4 28 2। तो आंसर कितना आ गया x का, 108, यानी ये क्वेश्चन भी डन हो गया है। तो चलिए बात करेंगे अब हम यहाँ पर 18th पार्ट फ्रॉम द सेम क्वेश्चन। 18th पार्ट में क्या दिया, x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2। अब क्या सबको यहाँ पर फॉर्मूलेज याद है जो कि हमने पढ़े थे, क्या पढ़ा था आपने, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक पढ़ा था आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबने इस बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर 18 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही फॉर्मूले यूज होंगे, क्यों हो रहा है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर दैट मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इसको यूज करोगे यहाँ पर, तो ये क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 हुआ। फिर माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर आपको रखना है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x 2ab प्लस 2 का स्क्वायर इज 4, b का स्क्वायर 4 हो गया आपका। तो ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, और ये इक्वल टू में क्या है, माइनस का 2, माइनस ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस का 4x माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 2।
ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर आ जाती है। अब आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक्स स्क्वायर एंड ये एक्स स्क्वायर दोनों ही अपोजिट साइन के, यानी दोनों कैंसिल आउट हुए। अब क्या बचा, माइनस का 10x प्लस 25 माइनस का 4x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये लाइक टर्म्स है क्योंकि ये वेरिएबल वैल्यू वेरिएबल हमारा सेम है, तो ये हो गया आपका माइनस का 14x प्लस 21 इज इक्वल टू माइनस 2। 21 कैसे आया, 25 में से 4 गया। अब इसको आप सॉल्व करोगे विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट मेथड, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से अगर मैं ये प्लस 21 हटा दूं तो ये मेरा सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट बनेगा। तो क्या करोगे आप, इसको ट्रांसपोज कर दोगे यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव है तो उधर जाके वो नेगेटिव, -2 माइनस का 21 माइनस 14x इज इक्वल टू माइनस का 23 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको आप इधर ट्रांसपोज करोगे तो माइनस का 23 अपॉन माइनस का 14, नेगेटिव से नेगेटिव गया तो आपका क्या आ गया, x इज इक्वल टू 23 अपॉन 14। क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे डिवाइड करोगे, तो आपने 14 से डिवाइड ही किया तो 14 1 जा 14, 14 2 जा होते हैं 28, तो 14 1 जा ही गया। अब यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 23 में से 14 माइनस कर लो, कितना रिमाइंडर बचेगा, 13 में से 4 गया, ये 13 में से 4 गया, कितना बचा 9, तो यानी 9 अपॉन 14 इज द आंसर फॉर दिस पार्ट। 18 भी सॉल्व हो गया। अब बात करेंगे हम 19 की, तो 19 में आपको दिख रहा है कि दो बाइनोमियल के प्रोडक्ट्स दिए गए हैं। बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें दो टर्म, तो इस वाले में भी दो टर्म है, इसमें भी दो टर्म है, इसमें भी। तो पहले तो हमें इन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी बाइनोमियल का मल्टीप्लाई बाइनोमियल से, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इस 19 में x-1 और x+6 का प्रोडक्ट करोगे तो एक एक टर्म का इंडिविजुअल प्रोडक्ट होगा दूसरे बाइनोमियल के हर एक टर्म से। ठीक है, तो x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई +6 से +6x, फिर -1 का मल्टीप्लाई x से तो माइनस का x, फिर -1 का मल्टीप्लाई +6 से यानी माइनस का 6। तो ये तो इस वाले ब्रैकेट की बात हो गई। अब बात करेंगे दूसरे ब्रैकेट की और बीच में साइन है नेगेटिव। इस वाले x का मल्टीप्लाई x से, इसका मल्टीप्लाई -3 से, -2 का मल्टीप्लाई x से, -2 का मल्टीप्लाई -3 से, तो ये भी ब्रैकेट में रखोगे। एक्स स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई -3 से माइनस का 3x माइनस का 2x एंड प्लस का 6 इज इक्वल टू 3। नाउ सॉल्व इट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, नेगेटिव ब्रैकेट के बाहर है, साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6 इज इक्वल टू 3। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, आपके पास बचा 5x प्लस 5x इज 10x -6 माइनस का 12 इज इक्वल टू 3। नाउ अब ये -12 को यहाँ से हटाना, इसको यहाँ ट्रांसपोज करो कांस्टेंट के पास, तो x 10x इज इक्वल टू 15। तो अभी ये इसको, ये प्रोडक्ट में इसको यहाँ से ट्रांसपोज करोगे इस साइड, तो ये डिवाइड में x इज इक्वल टू 15 अपॉन 10, दैट गिव्स यू रिजल्ट 1.5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5। तो अभी हमने 18 और 19 पार्ट कर लिए। अब हम बात करेंगे 25th पार्ट की, जिसमें है सॉल्व 4 - 3x अपॉन 5 प्लस 7 - x अपॉन 3 प्लस 4 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 3p - 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो पहले आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे फाइंड द वैल्यू ऑफ p निकालनी है, लेकिन जब p के लिए इक्वेशन दी उसमें एक x वेरिएबल और है, तो जब तक x की वैल्यू पता नहीं होगी तो कैसे निकालोगे। तो x की वैल्यू कहाँ से मालूम पड़ेगी, यहाँ से। सॉल्व करते हैं। तो पहले तो हमें ये दिख रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो 4 3 जा 12 और 12 + 1 13, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, 4 - 3x अपॉन 5 प्लस 7 - x अपॉन 3 प्लस 13 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। डन। ठीक है, अब 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 15 ही होता है। 5 3 जा 15, तो इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 15। अब 5 3 जा 15, 3 का मल्टीप्लाई 4 - 3x से,
3 5 जा 15, तो 5 का मल्टीप्लाई 7 माइनस एक्स से, 3 5 जा 15, तो 5 का मल्टीप्लाई 13 से इज इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्व करो तो 3 12 माइनस 9x प्लस 35 माइनस 5x प्लस 65 अपॉन 15 इज इक्वल टू 0। अब ये 15 यहाँ पर हटाना है ना, तो दोनों ही तरफ 15 से डिवाइड करोगे या फिर इस क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट मेथड में करोगे, तो ये यहाँ पे 15 0 से 0, तो इक्वेशन क्या बच जाएगी, ये वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर ही बचेगा। इसमें भी हम पहले लाइक टर्म्स यानी जो कांस्टेंट है उनको पहले करते हैं और इसको भी अलग से करते हैं। तो 35 प्लस 12 आपका हो जाता है 47 प्लस 65 माइनस 9x माइनस 5x इज माइनस का 14x इज इक्वल टू 0। और सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 7 और 5 12 कैरी 1 1 1 2 माइनस 4x इज इक्वल टू 0। नाउ इसको ट्रांसपोज करो इधर, तो माइनस का 4x इज इक्वल टू माइनस 1 1 2, नेगेटिव से नेगेटिव गया। नाउ ये जो प्रोडक्ट में है 4, इसको आप इस तरफ लेके जाओगे तो डिवाइड में, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 1 1 2 अपॉन 4। नाउ सॉल्व इट, तो ये हो गया 4 2 जा 8। नाउ 32 बचेगा, तो दैट इज 28 इसका आंसर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 28 आ गई। नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यू ऑफ x यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। करते हैं, तो चलिए इसके बाद क्या स्टेप क्या होगा, 65 और 47 को ऐड करोगे, 7 और 5 12 कैरी 1 1 1 2 माइनस 14x इज इक्वल टू 0। नाउ ट्रांसपोज दिस टर्म हेयर, तो माइनस 14x इज इक्वल टू माइनस 1 1 2। अब ये माइनस से माइनस गया, x की वैल्यू क्या आएगी, इसको ट्रांसपोज करोगे इधर तो ये डिवाइड में जाएगा 14। अब 14 से इसको डिवाइड करोगे तो 14 8 टाइम्स होता है 112। कैसे मालूम पड़ा, देखो इसकी यूनिट प्लस पे क्या है 2, और जब 4 में हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एंड में 2 आता है, तो 3 से 12 और एक आता है 8 से, तो ये 8 से गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 8। Now with the help of this one you can find the value of p by putting the value of x। तो इसको भी करते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 3p माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x here, तो 3p माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3p माइनस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3p माइनस 16 प्लस 1 माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। 3p इज इक्वल टू 15, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 3 को इधर ट्रांसपोज किया डिवाइड में 15 अपॉन 3 दैट गिव्स यू 5। तो p की वैल्यू आ गई 5, यानी ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट, तो चलिए बात करते हैं 14A के बाद हमने कुछ क्वेश्चन वहां पे स्किप किए हैं, प्लीज उनको आप प्रैक्टिस करना। उनमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट आए तो उस क्वेश्चन को सेंड कर देना learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। तो चलो फिलहाल स्टार्ट करते हैं इसी चैप्टर में नया टॉपिक, दैट इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन। अब यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे जो लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है, उनके लिए हमें कुछ स्टेप्स अपने दिमाग में याद रखने। पहला क्या है कि रीड द प्रॉब्लम केयरफुली, जो भी प्रॉब्लम है उसको अच्छे से पढ़ो, समझो उसको कि उसमें क्या हमको गिवन है और क्या हमें निकालना है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाउंड। ये हमें एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए बाय रीडिंग दैट प्रॉब्लम। ठीक है, फिर रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी, जो भी हमें निकालना है, जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम क्या मानेंगे, उसको हम x मानेंगे या फिर कोई और अदर वेरिएबल a b y z कुछ भी। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम, जो भी हमें कंडीशन दी है प्रॉब्लम में उसके अकॉर्डिंग हम रिलेशन बनाएंगे बिटवीन द गिवन क्वांटिटी एंड द क्वांटिटी टू बी फाउंड। जो हमें निकाली, जो हमने वेरिएबल अज्यूम किया है और जो हमें गिवन है उनके बीच में बाय गिविंग जो हमें कंडीशन गिवन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। ठीक है,
फिर हम उसी जो हमने इक्वेशन बनाई उसी को हम सॉल्व करेंगे और हमें अननोन क्वांटिटी को निकाल लेना है। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो कि हालांकि सभी स्टेप को यही फॉलो करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार रीड करना सही रहता है कि ये वाले स्टेप्स हैं। अब चलो इन्हीं स्टेप्स के बेस पर हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या गिवन है, क्या निकालना है। क्या बोला है, फाइंड द नंबर सच दैट 1/5 ऑफ इट, उस नंबर का 1/5 जो है इज लेस देन इट्स 1/4। 1/4 से छोटा क्या है 1/5, और कितना छोटा है बाय 3। अब वो नंबर हमें निकालना है, लेकिन हमें नंबर पता नहीं है। तो सेकंड स्टेप, नाउ अजम्पशन लेना है कि जो हमें निकालना है उसको हम कुछ वेरिएबल अज्यूम करेंगे। तो लेट द नंबर बी x, ठीक है, हमने नंबर x मान लिया। थर्ड में क्या है, अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन मेक एन इक्वेशन एंड मेक अ रिलेशन बिटवीन द, जो हमें निकालना है और जो हमें गिवन है। गिवन क्या है कि जो 1/5 है ये x का, वो छोटा है 1/4 ऑफ द सेम नंबर। कितना छोटा है 3 से, यानी आपके और आपके भाई के बीच में आप बोल रहे हो कि मेरा भाई मुझसे 3 साल छोटा है। तो आप से आपका भाई छोटा है ना, तो आप में से उसकी एज हम हटा देंगे, वो कितनी आएगी 3 इयर्स के बराबर। तो यहाँ पर बड़ा क्या है 1/4, यानी x/4। x/4 क्यों कर रहे हैं, 1/4 ऑफ द नंबर, तो x/4 माइनस x/5 किसने बराबर है, कितना छोटा है 3। माइनस क्यों किया, बिकॉज डिफरेंस है दोनों में। कितना डिफरेंस है, लेस देन है ना, इसलिए नेगेटिव किया, मोर देन होता तो आप ऐड करते 3। अब नाउ एलसीएम ऑफ 5 and 4 निकाल लो, 20 आएगा। 2 2 5 2 1 5 and 5, 5 2 10, 10 2 20। नाउ टेक द एलसीएम 20। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, वेरिएबल निकालेंगे। 4 5 जा 5 का मल्टीप्लाई x से, 5 4 जा 4 का मल्टीप्लाई x से इज इक्वल टू 3। तो x/20 इज इक्वल टू 3। नाउ क्योंकि यहाँ पर डिवाइड में है 20, इसको ट्रांसपोज करोगे इधर तो इधर हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 20, दैट गिव्स यू आंसर x इज इक्वल टू 60। यानी वो जो नंबर है वो 60 है, जिसका 1/4 जो है वो उसके 1/5 से 3 बड़ा है। ओके, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें क्या है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव जो इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नेचुरल नंबर्स 2 4 6 ये ऐसे चलते जाते हैं ना, तो वो नंबर्स जो कि 2 से डिवाइड होते हैं सिंपली, है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो लगातार में इवन नंबर्स आ रहे हैं, वो कौन से 2, उन दोनों का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो आपका 92 के बराबर है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि टेकिंग x एज द स्मॉलर ऑफ द 2 नंबर्स, जो 2 नंबर हैं उनमें से आप स्मॉलर को आपको अज्यूम करना है x। तो और आपको निकालना क्या है, इक्वेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ x, हेंस फाइंड द लार्जर। तो हमें निकालना क्या है, उन दोनों में से लार्जर नंबर हमें निकालना है। तो हमारे पास पहले हमें ये मालूम पड़ गया निकालना क्या है, और दिया क्या है, दिया क्या है, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 92, जिसमें से हमें बोला है कि x हमें अज्यूम कर लेना है स्मॉलर नंबर। सिंस x इज द स्मॉलर इवन नेचुरल नंबर, तो अगर ये स्मॉलर नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जांपल अगर ये 2 है, तो हमें नेक्स्ट जो नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव, इसका जो कॉन्जिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, 2 के बाद 4, यानी इसमें कितना ऐड करना पड़ रहा है, 2 में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो लार्जर इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा इसका, x+2। नाउ डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दीज 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर 92 दिया है, तो पहले बड़े में से छोटा जाएगा, यानी x+2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 92। हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर ली। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + 2ab + b²। तो ये हो जाएगा x² +
2 मल्टीप्लाई ए बी, तो वो हो जाएगा आपका 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 92। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 92। नाउ ट्रांसपोज दिस प्लस 4 टू दिस साइड, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 92 माइनस 4। तो 4x इज इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 एंड 88, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 22। तो हमारी जो x आया है दैट इज द स्मॉलर इवन नेचुरल नंबर। हमें निकालना क्या है, लार्जर ऑफ द टू। लार्जर कैसे आएगा, 22 प्लस 2 दैट इज योर 24, दिस इज योर लार्जर नेचुरल नंबर, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है, सॉल्व कर लोगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको आगे प्रॉब्लम्स में हेल्प करेंगे। वो है कि अगर कोई आपके पास इंटीजर है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर्स है, उन केस में आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स या इवन नेचुरल नंबर्स क्या अज्यूम करने चाहिए। तो पहला हमने लिया है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आपको लेने चाहिए x+1 और x+2, यानी जब भी आपको बोला जाएगा कि द टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का जो सम है वो इसके बराबर है, तो देन यू हैव टू टेक द consecutive numbers x+1 and x+2. Now if you talk about the consecutive even numbers की बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी हमने लिया ना x+2 x+4, बट यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये जो x है ये 1 से स्टार्ट नहीं होगा, ये जो x है ये आपका इवन नंबर होगा, यानी इसकी स्टार्टिंग आप समझ सकते हो 2 से होने वाली है, ठीक है। और फिर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर सेम रहेगा, वो भी x+2 x+4 एंड सो ऑन, बट द डिफरेंस इज ओनली दिस कि यहाँ पर जब आप इवन नंबर्स की बात कर रहे हो तो आपको दिमाग में रखना है कि जो आपने स्टार्टिंग में नंबर अज्यूम किया है x दैट इज योर इवन नंबर, और इस केस में जो x है दैट इज योर ऑड नंबर्स। डन, ठीक है। फिर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आपको बोला जाए, मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी 3 के मल्टीपल्स आपको कॉन्जिक्यूटिव अगर अज्यूम करने हैं तो पहला x जो कि आपका 3 भी हो सकता है। अब इस 3 में कितना ऐड करो तो इसका मल्टीपल आएगा, तो आप कहोगे 6, तो 3 में 3 हमने ऐड करा तब हमें 6 मिलेगा। तो जब हम कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स करेंगे तो उनके बीच में डिफरेंस कितना रखना पड़ेगा, मल्टीपल्स ऑफ 3 में 3 का मल्टीपल रखना पड़ेगा, तो पहला x दूसरा x+3, इसमें +3 करोगे तो x+6, फिर इसमें +3 करोगे x+9 एंड सो ऑन, वेयर x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। यहाँ पर जो x है वो 3 का मल्टीपल होगा। क्लियर है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे एग्जाम्पल की, जहां पर हमने अभी जो पढ़े ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन्हीं के बेस्ड हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो क्या बोला है यहाँ पर, 2 consecutive even numbers are such that half of the larger का हाफ एक्सीड द 1/4 ऑफ द स्मॉलर। जो हाफ है उसी उनका में से लार्जर इवन नंबर का वो एक्सीड कर रहा है 1/4 ऑफ द स्मॉलर बाय 5। फाइंड द नंबर। सबसे पहले तो यहाँ पर वो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हमें क्या अज्यूम करने, हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो आप बोलोगे लेट द 2 consecutive even numbers be x and x+2। जहां पर ये जो x है वो हमें क्या लेना है, इवन नेचुरल नंबर लेना है, ठीक है, क्लियर है। अब क्या बोला, इन दोनों में से लार्जर कौन सा होगा, x+2। इसका हाफ जो है वो स्मॉलर के 1/4 को एक्सीड कर रहा है, यानी ये बड़ा है इसका हाफ, वो इसे कितना बड़ा है, 1/4 से 5 बड़ा है, 5 बड़ा है। तो क्या लिखोगे, हाफ ऑफ द लार्जर माइनस 1/4 ऑफ स्मॉलर 5। तो हमें इक्वेशन रिलेशन मिल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम ऑफ 2 and 4 इज व्हाट, 4। अब अभी तक इतना चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, आई होप सबको एलसीएम निकालना आ गया होगा। कैसे निकालोगे, 2 and 4, 2 1 2 2 1 1, 2 2 जा 4, सो 4, 2 2 जा तो 2 का मल्टीप्लाई x+2 और ये हो गया -x इज इक्वल टू 5।
तो 2x प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल टू 5। नाउ क्योंकि ये 5 इस तरफ 4 जो है वो डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो इस तरफ जाएगा तो न्यूमरेटर में या फिर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 2x में से x गया, x प्लस 4 इज इक्वल टू 20। नाउ ट्रांसपोज दिस प्लस 4 टू दिस साइड, तो x की वैल्यू क्या होगी 20 माइनस 4 दैट गिव्स यू 16। तो x की वैल्यू आ गई 16, यानी इवन नेचुरल नंबर का जो स्मॉलर वाला है वो 16 है, तो लार्जर क्या होगा x प्लस 2, तो 16 प्लस 2 दैट मीन्स 18। तो ये रहे आपके इवन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बात करेंगे 14b के पहले क्वेश्चन की, जिसमें हमने लिया है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमने स्किप किया है क्योंकि बिकॉज वो भी सिंपल ही था, तो हमने जो सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या है यहाँ पे, इफ मेगाज एज इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स ऑफ हर एज। मेगा की जो एज है वो उसकी एज कितना बढ़ गई है 3 टाइम्स हर एज। द रिजल्ट कितना आ रहा है 60 ईयर्स। उसकी आपको एज निकालनी है। तो पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द मेगाज एज बी एक्स। ओके, एक्स अज्यूम कर ली। अब जब इसकी एज जो है 3 टाइम्स हुई उसी के एज का, तो उसकी 3 टाइम्स यानी 3x, तो ये कितना इंक्रीज हो रहा है, रिजल्ट कितना आ रहा है 60 ईयर, यानी सम ऑफ x एंड जो वो इंक्रीज हुई उसकी एज 3x वो 60 के बराबर है। x प्लस 3x 4x इज इक्वल टू 60। ये यहाँ पर प्रोडक्ट में है तो यहाँ पर ये डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4 दैट गिव्स यू 2 जा एंड 30 एंड ये हो गया 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 15, यानी x की जो मेगा की जो एज है वो कितनी हुई 15 ईयर्स। यूनिट लगाना हम नहीं भूलेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो लेट द मेगाज एज बी x ईयर। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब 14b के 6th क्वेश्चन की। स्किप किए हुए क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो यहाँ पर इस पूरे प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना, क्योंकि अगर इस रीड करे हुए प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं समझा तो जो आपकी क्वेश्चन है वो गलत बनेगी, गलत हुई आंसर भी गलत होगा। ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अ नंबर डिक्रीज्ड बाय 30, कोई नंबर है वो 30 डिक्रीज हुआ है, यानी डिक्रीज मतलब माइनस हुआ है। इज द सेम, वो सेम है किसके सेम है 14 डिक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स द नंबर। 3 टाइम्स नंबर का हुआ, उस 14 डिक्रीज्ड किसका 3 टाइम्स, उन दोनों के बराबर है। पहले तो यहाँ पर ये नंबर क्या ये हमें नहीं पता, तो पहले तो आप क्या अज्यूम करोगे लेट द नंबर बी x। अब x में से 30 आपने माइनस किया तभी तो डिक्रीज होके जो नंबर आया वो किसके बराबर है 14 डिक्रीज्ड माइनस 3 टाइम्स द नंबर। 3 टाइम्स द नंबर मतलब 3x, तो ये इसके बराबर है। ये हमने कैसे लिख लिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, दा भी लगा लेना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं वो उनको इधर ले जाओ, जो कांस्टेंट वाली है उनको इधर ले जाओ। तो x यहाँ पर ये नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव, अब ये यहाँ पर 14 है इधर पर आएगा तो पॉजिटिव 30। तो 3x प्लस x इज 4x इज इक्वल टू 44। तो x इज इक्वल टू इधर ये प्रोडक्ट में है तो इधर ये डिवाइड में 44 अपॉन 4 दैट इज 11। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 11, यानी नंबर क्या आ गया 11। क्लियर है? तो इस लाइन को पूरे से अच्छे से, अगर एक बार में नहीं आता दूसरी बार पढ़ो, समझने की कोशिश करो, सही इक्वेशन फॉर्म करो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम 8th क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें बोला है कि सेपरेट 178 इनटू 2 पार्ट्स। 178 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो दैट जो फर्स्ट पार्ट है वो इज 8 लेस देन ट्वाइस द सेकेंड पार्ट। 8 छोटा है कितना देन ट्वाइस द सेकेंड पार्ट के बराबर। ठीक है, तो क्या पहले तो 178 को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो पहला पार्ट हमको अज्यूम करना पड़ेगा ना, तो लेट
फर्स्ट पार्ट आपने x ले लिया, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, 178 में से ही x को हटा दो, तो दूसरा पार्ट हो गया 178 माइनस x। अब जो इसका पहला पार्ट है वो किसके बराबर है, 8 लेस देन, किसके 8 लेस देन है, जो ट्वाइस द सेकेंड पार्ट, ट्वाइस करो, सेकेंड पार्ट क्या है 178 माइनस एक्स और लेस देन 8 तो माइनस का 8। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी इस स्टेटमेंट को पढ़ के। अब यहां पर इसको सॉल्व करोगे तो 2 मल्टीप्लाई 178 माइनस 2x माइनस का 8, इस माइनस 2x को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस 2x, 8 2 जा 16 कैरी 1, 15 कैरी 1, 356 माइनस 8, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 16 में से 8 गया तो 8 ही बचा 4, तो ये कितना आ गया 348। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 348 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचा रिमाइंडर 1, 18, 116, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 116, यानी फर्स्ट पार्ट क्या हो गया इसका 116, सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा 178 माइनस 116 तो 26, तो सेकंड पार्ट क्या हो गया बच्चों 62। तो हमने यहाँ पे दोनों पार्ट्स निकाल लिया और इस क्वेश्चन को हमने प्रॉपर सॉल्व कर लिया। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करेंगे हम 12th क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, जिसमें बोला है द सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 57, फाइंड द नंबर्स। जो सम दिया है 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का, ऑड नंबर्स में क्या अज्यूम करने थे, सेम अज्यूम करने होते हैं x प्लस 2, x प्लस 4। अब क्योंकि 3 है तो हमने ये करा वेयर x इज एन ऑड नंबर, ठीक है, यही हमने पढ़ा था। अब इन तीनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का जो सम है 57 के बराबर है, तो x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 57। नाउ x प्लस x गिव्स यू 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 57। नाउ 3x, अब इस प्लस 6 को इधर ट्रांसपोज करो, कांस्टेंट एक तरफ, तो ये माइनस का होगा, यानी 57 माइनस 6, तो 3x इज इक्वल टू 51। नाउ ये प्रोडक्ट में है 3, इसको यहाँ पर करोगे ट्रांसपोज तो डिवाइड में, तो ये हो गया 51 अपॉन 3, तो 3 1 जा 3 21, तो 3 7 जा हो गए 21, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 17। तो फर्स्ट ऑड नंबर क्या हुआ 17, सेकंड क्या होगा x प्लस 2 यानी 17 प्लस 2 यानी 19, थर्ड क्या होगा x प्लस 4 यानी 17 प्लस 4 दैट गिव्स यू 21। तो ये हमारे 3 नंबर्स आ गए जो कि हमारे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। क्लियर है, देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों बात करते हैं 16 क्वेश्चन की, इसको हम ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला है, द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इज 3, 2 नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। अगर पहला नंबर x है तो दूसरे नंबर और x के बीच में जो डिफरेंस है, जो माइनस है, वो 3 है, ठीक है। तो यानी पहला x है, दूसरा क्या होगा 3 बड़ा होगा, तभी तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या आएगा 3 आएगा। फिर लिखा है दूसरी लाइन में द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज योर 69। फाइंड द नंबर्स, तो नंबर्स हमें नहीं पता, तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। अगर पहला x है, दूसरा क्या होगा, पहले नंबर दूसरे नंबर के बीच का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन 3 है, तो पहला अगर x है तो दूसरा उससे 3 बड़ा होगा, तो x प्लस 3, ओके। अब इन दोनों के स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस, तो x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे क्यों किया, ये बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर माइनस करते हैं, और 69। अब हम जानते हैं कि हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वेयर यहाँ पर क्या a आपका x है और ये 3 है। नाउ अप्लाई करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज 69, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 69। ट्रांसपोज पॉजिटिव 9 टू दिस साइड, तो 69 माइनस 9, तो 6x इज इक्वल टू 60।
तो x क्या हो जाएगा 60/6, दैट गिव्स यू रिजल्ट 10। तो यानी फर्स्ट नंबर क्या आ गया 10, दूसरा क्या हो जाएगा 10 + 3 यानी 13। डन है, सॉल्व हो गया है, समझ में आ गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं 19th क्वेश्चन की। 19th क्वेश्चन में एक अलग सा कंसेप्ट भी आएगा जिसको आपको देख लेना है। क्या है वो? इफ द सेम नंबर बी एडेड, अगर सेम नंबर आप ऐड करते हो टू द नंबर्स 5, 11, 15, 31, तो जो हमारे नंबर्स हैं, जो रिजल्टिंग नंबर्स हैं, वो एक प्रपोर्शन में आएंगे। अब बात आती है कि प्रपोर्शन में आते हैं तो होता क्या है, तो वहां पर क्या होता है वो भी देखते हैं और आपको वो नंबर्स निकालने हैं। तो जब भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 4 नंबर है, यहाँ पे भी 4 नंबर है, ABCD आर said to be in proportion if जो A/D है, जो A/ पहला नंबर दूसरा नंबर इज इक्वल टू C/D के बराबर हो। ये आपको हमेशा के लिए ध्यान रखना है। ये कंडीशन रहती है जब भी वो प्रपोर्शन में होंगे, तो पहले नंबर और दूसरे नंबर के बीच का जो डिवीजन होगा दैट इज इक्वल टू CE/D। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? प्रपोर्शन का मतलब इक्वल प्रपोर्शन में हो। इक्वल प्रपोर्शन में माने आपने उनको इक्वल रेशियो में लिया है। अगर मान लो कि ये 1 है, ये 1/2 है, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इनका रेशियो बराबर होना चाहिए प्रपोर्शन में होने के लिए। A/B इज इक्वल टू C/D। ये आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। ओके, तो इसको ध्यान रखेंगे इसको सॉल्व करते वक्त। अब हमारे पास क्या बोला है कि सेम नंबर अगर ऐड करते हो, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, तो लेट द नंबर बी x। अब इस नंबर को आप ऐड करोगे इन नंबर्स में, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे 5 + x, 11 + x, 15 + x एंड 31 + x। अब ये प्रपोर्शंस में है जब हमने इसको ऐड किया प्रपोर्शन में, यानी इन दोनों के बीच का रेशियो 5 + x अपॉन 11 + x इज इक्वल टू 15 + x अपॉन 31 + x। अब नाउ सॉल्व इट। हमारे पास इक्वेशन आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 + x 31 + x इज इक्वल टू 15 + x 11 + x। हो गया यहां तक? ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई 30। अब दोनों बाइनोमियल्स हैं, तो आपके 1 बाइनोमियल का हर एक टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे दूसरे बाइनोमियल के हर एक टर्म से। यानी 5 का मल्टीप्लाई 31 से, 5 का मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई 6 से भी। तो 5 × 31 करोगे 5 एंड 155 प्लस 5x प्लस 31x प्लस x²। 15 का मल्टीप्लाई 11 से, तो हमने ये पढ़ा था ना कि शॉर्ट ट्रिक क्या पढ़ी थी, जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो क्या होता है, आप कैसे लिखो, 15 का मल्टीप्लाई 11 से करो तो कैसे कर लोगे, 15 लिख लिया जिसका नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11 से, और उसी को हम एक बार और ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया 165, दैट्स योर आंसर। तो ये हो गया 165 प्लस 11x प्लस 15x प्लस x²। हुआ यहाँ तक? ठीक है। अब हमें सॉल्व करना है, तो 155 प्लस ये हो गया 36x प्लस x² इज इक्वल टू 165 प्लस ये 516 26x प्लस x²। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स वाली टर्म एक तरफ कर लेनी है, कांस्टेंट वाली टर्म एक तरफ कर लेनी है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा, इस 155 को आप इधर ले जाओ तो यहाँ पर बचा 36x प्लस x² और इनको आप इधर ले जाओ। ठीक है, उस तरफ। तो ये पॉजिटिव का था तो 26x नेगेटिव का हुआ, माइनस का x², और यहाँ पर आ जाएगा 165 माइनस 155। ये x² से x² गया, ये 0 एंड 1, 10x इज इक्वल टू 0 1 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों,
1, यानी जो नंबर आप ऐड करोगे इन 4 गिवन नंबर्स में वो क्या है 1। जब आप 1 को ऐड करोगे इन सभी नंबर्स में तो जो रेशियो है फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ का वो एक दूसरे के बराबर होगा, तब जाके वो क्या कहलाएंगे, प्रोपोर्शन कहलाएंगे। तो 1 नंबर 1 इज टू बी एडेड, जो हमें निकालना था वो हमने फाइनली निकाल लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली बात करते हैं हम हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज योर 14C, उस पर आ जाते हैं। इसके पहले क्वेश्चन में है सॉल्व। इसमें हमने 8th और 13th पार्ट लिया है, रिमेनिंग पार्ट्स आप प्लीज खुद प्रैक्टिस करना, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे एग्जाम्पल्स एंड 14A में। तो पहले को अगर देखें तो x+2/6 माइनस ब्रैकेट के अंदर है 11 - x/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3x - 4/12। तो पहले तो हमें क्या सॉल्व करना होगा, इस ब्रैकेट को। इस ब्रैकेट में क्लियरली दिख रहा है कि 3 और 4 का हमें एलसीएम लेना है। क्या आता है 4 3 जा 12। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो x+2/6 माइनस ब्रैकेट रहने दो अभी 12, एलसीएम ले लिया, 3 4 जा 4 का मल्टीप्लाई 11 - x से एंड 3 का मल्टीप्लाई 1 से यानी 3 इज इक्वल टू 3x - 4/12। नाउ सॉल्व इट। x+2/6 माइनस ये इस ब्रैकेट ओपन करोगे तो 44 माइनस 4x माइनस 3/12 इज इक्वल टू 3x - 4/12। यहां पर लिख लेते हैं। तो x+2/6, अब इसको सॉल्व कर लो। 44 में से 3 गया ब्रैकेट के अंदर ही, तो कितना बचेगा आपके पास 41 माइनस का 4x/12 इज इक्वल टू 3x - 4/12। अब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो ओपन करो। तो कैसे करेंगे, x+2/6 माइनस ओपन नहीं कर रहे हैं, 41 - 4x/12 इज इक्वल टू 3x - 4/12। नाउ सॉल्व इट। कैसे सॉल्व करेंगे अब कि यहाँ पे दिख रहा है, फिर से डिनोमिनेटर देखो 6 और 12। तो डिनोमिनेटर अगर 6 और 12 है तो एलसीएम कितना आएगा, 2 जा 3 6, 3 जा 1 एंड 2, 2 जा 1 एंड 1, 4 4 3 जा 12। तो एलसीएम कितना आया इसका 12। तो 6 2 जा तो 2x+2 और ये तो -41 प्लस 4x। अब हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो साइन हमारे रिवर्स हो गए, इज इक्वल टू 3x - 4/12। ये 12 से 12 कैंसिल हो गया। 2 का मल्टीप्लाई x से 2x प्लस 4 माइनस 41 प्लस 4x इज इक्वल टू 3x - 4। नाउ ये ऐड हुआ 6x प्लस माइनस माइनस साइन आएगा नेगेटिव बिकॉज 41 बड़ा है। 11 में से 4 गया, कितना बचा 7 यानी 37 3x - 4। अब इसको हम इधर ले जाते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो 6x - 3x एंड -4 प्लस 37। तो सॉल्व करते हैं तो 6x में से 3x गया 3x, ये 37 में से 4 गया, साइन आएगा पॉजिटिव बिकॉज 37 बड़ा है। तो कितना बचेगा 23 नहीं 33। ओके तो x की वैल्यू क्या आ गई 33/3। तो ये हो गया आपका 11। x की वैल्यू कितनी आ गई 11, यानी ये क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम 13th क्वेश्चन की फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ओनली फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। तो यहाँ पर है 9x + 7/2 माइनस x अप -2/7 इज इक्वल टू 37, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे डिनोमिनेटर 1। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 9x + 7/2 माइनस 1 एंड 7 का जो एलसीएम है वो कितना आएगा 7। तो 7 एलसीएम 7 1 7 जा 7 का मल्टीप्लाई 7x माइनस 7 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x - 2 को हमने ब्रैकेट में रखा 36। नाउ 9x + 7/2 माइनस ये ब्रैकेट अपॉन 7 में है और इस ब्रैकेट को ओपन करोगे साइन रिवर्स माइनस का x एंड प्लस का 2।
इज इक्वल टू 36। 9x प्लस 7 अपॉन 2 माइनस ऊपर आ गया 6x प्लस 2 अपॉन 7 इज इक्वल टू 36। नाउ 7 और 2 का एलसीएम 14 ले लो, तो 2 7 जो 7 का मल्टीप्लाई 9x प्लस 7 माइनस 7 2 जो 2 का मल्टीप्लाई 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 36। नाउ अगेन सॉल्व इट, तो 963x प्लस 49 माइनस 12x माइनस 4 अपॉन 14 इज इक्वल टू 36। सॉल्व करेंगे तो ये 3 में से 2 गया 1, अंडर 6 में से 51x प्लस 49 में से 4 गया 45 अपॉन 14 इज इक्वल टू 36। इसको इधर ले जाएंगे तो 51x प्लस 45 36 मल्टीप्लाई 14, तो 51x प्लस का 45 ना मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, हम इस 14 को ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 10 प्लस 4 तो 360 प्लस 24 कैरी 2 4 3 12 144, तो ये हो गया 4 10 कैरी 1 504, तो 51x और इसको इधर ट्रांसपोज करोगे 504 माइनस का 45, 51x इज इक्वल टू 14 में से 5 गया 9, 9 में से 4 गया 5 एंड ये बचा 459। नाउ x इज इक्वल टू 459 अपॉन 51, तो 51 9 जा यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। यहाँ पे हमने ट्रिक क्या अप्लाई करी, हम अगर डायरेक्ट या तो 336 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डायरेक्टली 14 से, या फिर अब इस 14 को हमने ब्रेक करा 10 प्लस 4 से और 36 बार है इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तब भी हमारा रिजल्ट सेम ही आएगा। ये छोटी सी ट्रिक है, आप इसको ध्यान रखना जल्दी सॉल्व करने के लिए, इसलिए यहाँ पर इसको करवाया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द एक्सरसाइज 14C, जिसमें बोला है कि हम मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹396, यानी दिस इज योर सेलिंग प्राइस, जिसको हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में S.P. एंड गेन 10% प्रॉफिट, यानी ये क्या दिया है आपको प्रॉफिट परसेंट। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आपको आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो आप जानते हो वी नो दैट हमने पढ़ा है प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में डायरेक्ट फॉर्मूला क्या पढ़ा है भाई, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट upon 100 multiply cost price, and here we have to find the cost price, तो हम क्या लिखेंगे, let the cost price C.P. is X. Now solve it. Selling price 100 plus profit percent is 10 upon 100 multiply X, और सेलिंग प्राइस भी हमें गिवन है 396, तो 396 110 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x। नाउ इसको हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 396 अपॉन 100 इज इक्वल टू 110x। नाउ ये प्रोडक्ट में यहाँ पर आएगा तो डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 396 अपॉन 100 अपॉन 110, 0 से 0 गया, 11 3 66 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई ₹360। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया ₹360, सेलिंग प्राइस था 396, क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है इसीलिए उसको क्या हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है उसको 10%। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अब ध्यान देना, इसमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स नेचुरल नंबर्स मेंशन नहीं है, सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो हमने पढ़े थे उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, जब भी हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले जाएंगे तब कैसे लोगे, x एंड x प्लस 1। ठीक है, तो हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं लेट द 2 consecutive numbers be x and x plus 1।
ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 31. नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 31. ये गया, ये बचा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 31. इस 1 को इधर ट्रांसपोज करो तो ये इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव 30. प्रोडक्ट में है, इधर डिवाइड में, तो आंसर आया 15. x की वैल्यू कितनी आ गई 15. तो फर्स्ट नंबर 15, सेकेंड नंबर इज 15 प्लस 1 दैट इज योर 16. तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है. बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो चलिए बात करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन दैट इज दिस वन, 10th वन. इसमें क्या बोला है, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 5 लेस देन द डिनोमिनेटर. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 5 छोटा है. ये बात हुई क्लियर यहाँ तक की. इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, 3 को हम ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, द फ्रैक्शन विल बिकम 4/5. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. ओके, तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है. क्या दिया है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में कुछ रिलेशंस दी है, लेकिन हमको ये बोला गया है पहली लाइन में न्यूमरेटर जो है वो 5 छोटा है डिनोमिनेटर से. वी डोंट नो कि व्हाट इज द डिनोमिनेटर, तो क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को हम कुछ अज्यूम करेंगे. सो लेट द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x. सो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 5 छोटा, यानी जो डिनोमिनेटर है उसमें से आप 5 माइनस कर दोगे, हो गया. तो आपका फ्रैक्शन क्या आया, x माइनस 5/x, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. नाउ नेक्स्ट लाइन में बोला है कि अगर आप 3 ऐड करते हो दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 4/5 हो गया. कर दो, कर दिया. अब आपको इसको सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है एंड उसके बाद आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है. ठीक है, तो कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो ये हो गया 5 का मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस -2 और 4 का मल्टीप्लाई x प्लस 3 से, 5 का मल्टीप्लाई x से 5x, 5 का मल्टीप्लाई -2 से -10, 4x प्लस 12. नाउ सॉल्व इट. हम हमारे जो वेरिएबल्स टर्म है वो एक तरफ कर लेंगे. तो 5x माइनस 4x एंड 12 प्लस 10, तो x इज इक्वल टू 22. तो हमारा डिनोमिनेटर क्या आया 22. तो हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ये तो आपका डिनोमिनेटर है, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा 5 लेस देन, तो यानी 22 माइनस 5 दैट गिव्स यू 17. तो न्यूमरेटर हो गया 17. तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया 17/22. तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. तो बच्चों आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आया. अब जैसे कि आप जानते ही हो लर्नोहब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स IST एब्सोल्युटली फॉर फ्री at learnohub.com. सो थैंक यू एवरीवन.